हेलो एवरीवन। बच्चों, हम नरेशन को पढ़ रहे हैं और नरेशन का ये हमारा सेकंड वीडियो है। तो बच्चों, रेगुलर आपने वॉच करना है नरेशन को, ठीक है। तो आज मैं आपको नरेशन का सेकंड वीडियो इसमें बता रहा हूँ। इसमें देखिए, पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। नरेशन जो है आपका टू टाइप से होता है। एक तो होता है डायरेक्ट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी स्पीकर के शब्दों को एज इट इज लिख देते हैं। और एक दूसरा होता है इनडायरेक्ट होता है, और इसमें हम क्या करते हैं, उसके शब्दों में नहीं लिखते, बल्कि जो रिपोर्टर होता है, यानी जो भी कह सकते कोई ऑडियंस होता है, वो अपने शब्दों में ही उसको खुद को, इसके जो सेंटेंसेस हैं, जो स्टेटमेंट इसमें कोई स्पीकर ने जो बोली है, वो खुद अपने ही शब्दों में लिखता है, वो स्पीकर के शब्दों में नहीं लिखता। ये हमने पढ़ लिया था। अच्छा, आज मैं आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के रूल करवाऊंगा। सबसे पहले आपको याद रखना है कि डायरेक्ट, आपके पेपर में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आते हैं कि इनका जो स्पीच है वो चेंज कीजिए। तो डायरेक्ट से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में आपको चेंज करने के हम क्या है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट के रूल्स हम करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट के क्या कर रहे हैं, हम रूल कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो रूल है बच्चों, पूरा डिटेल से करेंगे। सबसे पहला रूल है वो चेंज ऑफ पर्सन का है, चेंज ऑफ पर्सन। अब बच्चों, ये आपको दिमाग में बैठानी है। पर्सन का चेंज तो आपने 100% करना पड़ेगा, यानी चाहे टेंस का चेंज आए या ना आए, नरेशन के अंदर टेंस का चेंज आए या ना आए, लेकिन पर्सन का चेंज तो आपको करना ही करना पड़ेगा, याद रखना है। यानी कोई फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, हो सकता है वो चेंज ना हो। अब चेंज किस में आता है, ये भी आपको थोड़ा सा पहले भी पढ़ी होगी नरेशन, लेकिन चलो मैं बता देता हूं आपको। पहला मैं आपको चेंज ऑफ पर्सन ही करवाऊंगा आज, ठीक है। क्या करवाऊंगा मैं आपको, चेंज ऑफ पर्सन। थोड़ा दिमाग लगा के आपने सोचना है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होती है ना, वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। किसी स्पीकर के शब्द होते हैं एज इट इज, और ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है बाहर, रिपोर्टेड वर्ब। अब देखिए, मैं इसमें आपको पर्सन की बात बताना चाहता हूँ। इस रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपको कोई फर्स्ट पर्सन दिखाई देता है, या आपको यहाँ पर कोई सेकंड पर्सन दिखाई देता है, या आपको कोई थर्ड पर्सन मतलब दिखाई देता है, तो क्या करना है, उसका क्या करना है, उसी की मैं बात करने वाला हूं। देखिए बच्चों, यहां पर अगर आपको फर्स्ट पर्सन दिखाई दे, तो उसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कौन सा सब्जेक्ट होगा, ये आपने इधर नजर दौड़ानी पड़ेगी। यानी लेफ्ट साइड में, कहने का मतलब है जो रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसको बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन को। तो सेकंड पर्सन को हम क्या करेंगे, सेकंड पर्सन को इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम बदलेंगे, और थर्ड पर्सन को हम कोई छेड़ नहीं सकते, इसका नो चेंज। इसमें अगर कोई थर्ड पर्सन आ गया, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। अब आपको पता होगा फर्स्ट पर्सन क्या होता है। यस, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो बोल रहा है, स्पीकर होता है। आई, माई, मी, माइन, आवर, वी, आवर, अस, ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं। सेकंड पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन बिल्कुल इजी है। यू, जिसको बोल रहा हूं मैं, जैसे मैं अभी तुम्हें बोल रहा हूं, यू, योर्स, यू, योरसेल्फ, यानी ये सेकंड पर्सन में आते हैं। और थर्ड पर्सन बाकी जो बच गए, जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं, जैसे ही, सी, इट, कोई नाम है, राम, सीता, गीता, तो उसको आपने क्या करना है, कोई चेंज नहीं करना, उसका चेंज नहीं आएगा। लेकिन आपको याद रखना है, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आ गया, यहां पर आपको बदलना ही बदलना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा। यानी यहां पर सब्जेक्ट कौन है, उसके अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा, ठीक है। देखिए बच्चों, ये एक टेबल है जो आपकी बड़ी हेल्प करेगी पर्सन को चेंज करने में। बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको आती भी होगी। जैसे आपको इसमें फर्स्ट जो लाइन नजर आ रही है और सेकंड जो लाइन नजर आ रही है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ये सेकंड, जो फर्स्ट और सेकंड जो दो लाइन है ना, ये हमारी फर्स्ट पर्सन की लाइन है। यानी ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट
पर्सन है। वो तो दूसरी लाइन है बच्चों, तो दूसरी लाइन है, ये सेकंड पर्सन की लाइन है, यानी जो आपको रो नजर आ रही है ये सेकंड पर्सन की है। और जो ये बच गई और भी बन सकती है, इट की बन सकती है ना। ये जो लास्ट वाली ये मैंने बनाई हुई है ये आपकी थर्ड पर्सन की लाइन बनी हुई है। अब आपको ये समझना ये है, ये फर्स्ट पर्सन में आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ, वी, आवर, अस, आवर्स, आवर सेल्फ, ये आपको अगर आ जाए, इसमें आ जाए रिपोर्टेड, यानी डबल कोमा के अंदर ये आ जाए ना, ये डबल कोमा के अंदर आ जाए तो ये आपको चेंज करने पड़ेंगे। इसी तरह से ये डबल कोमो के अंदर आ जाता है तो ये चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये डबल कोमा के अंदर आ जाता है तो इनको हम चेंज नहीं करेंगे, इनको चेंज नहीं करेंगे। लेकिन दिमाग आपको ये लगाना है बच्चों कि चेंज कैसे करेंगे। अब देखिए, जैसे आपको मैंने अभी बताया है, क्या चीज देखो ऊपर मैं लिख देता हूं बच्चों, देखो इसी से सारा का सारा कंसेप्ट आपका इसी टेबल से मैं क्लियर करता हूं, पर्सन को कैसे चेंज करते हैं। देखिए मैं एग्जांपल के जरिए मैं बताता हूं बच्चों। ये मैंने एक सेंटेंस लिख दिया ऊपर, राम सेज टू सीता, राम सीता से कहता है। अब मैं आपको टेंस के चेंज तो बाद में करवाऊंगा आपको, पर पर्सन का चेंज आपको आना चाहिए। देखिए मान लीजिए राम है ना, ये सीता को कह रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। अब यहां पर मैंने ना वर्ड यूज कर दिया आई, या फिर आ जाए आपके पास माई, ये डबल कोट में आई आ जाए, माई आ जाए, या फिर ध्यान से सुनो, या इसमें माइन आ जाए, आपको कहीं भी नजर आए तो चेंज करने, ये तीनों चेंज करने पड़ेंगे बच्चों आपको, ये चेंज करने पड़ेंगे। किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम, मैंने आपको बताया है, ये फर्स्ट पर्सन, ये भी आ जाए, ये भी चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे बच्चों, फर्स्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, देखो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्या बता गया मैं, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं, फर्स्ट पर्सन को इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यानी सब्जेक्ट कौन है, राम, क्या है, राम। अब बच्चों थोड़ा दिमाग लगाओ, अब इसमें राम की लाइन को ढूंढो कौन सी है। राम एक लड़का है और लड़के की लाइन कौन सी होगी, देखो ध्यान से, ही वाली लाइन को पकड़ लो आप, ध्यान से सुनो मेरी बात, कैसे करना है ये काम। राम है इसमें और फर्स्ट पर्सन आ जाए तो इस लाइन को पकड़ लो आप, ये पकड़ ली। अब आई को चेंज करना है, आई ले आओ, कहां पर, आई का क्या बनेगा, यस ही बन जाएगा। माई को पकड़ो, माई का क्या बनेगा, हिज बनेगा। माइंड, माइंड को पकड़ो, क्या बनेगा, हिम बनेगा। समझ में आ गया। अरे यहाँ पर राम था, सब्जेक्ट राम था, राम की लाइन क्या बनेगी, ही लड़का है तो ये बनाएंगे ऐसे ऐसे, पूरी लाइन बन जाएगी। अगर आई यूज करता है तो ही बनेगा, माई यूज करता है तो हिज बनेगा, अगर यहाँ पर मी यूज करता है तो हिम बनेगा, माइन यूज करता है तो हिम बनेगा, माई सेल्फ यूज करता है तो हिम सेल्फ बनेगा। समझ में आ गया, फर्स्ट पर्सन आ गया यहाँ पर, तो राम को पकड़ के राम की लाइन है यहाँ पर। अच्छा अब देखो दोबारा से एक बार फिर से कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर राम नहीं है, यहाँ पर सीता आ गई। अब सीता सेज, ऐसा ही होता है, एक बार देखिए सीता किसी को कहती है, यहाँ पर टू कुछ भी हो सकता है, राम, सीता सेज टू रमन या राम, ठीक है। और इसने यूज वर्ड कर लिए आई, माई, माइन। कहने का मतलब है इसने फर्स्ट पर्सन को यूज कर लिया, ये पहली लाइन को इसने यूज कर लिया, तो इसको कैसे बदलेंगे, इसको बदलना जरूरी है। सीता कौन है, लड़की है, तो लड़की के लिए लाइन क्या आएगी, शी वाली लाइन लड़की की लाइन है। ये लाइन मैंने जो ग्रीन कर दी ना, इसको पकड़ो। अब अगर ये आई लिखेगी तो मैं बदल दूंगा शी के अंदर, अगर ये माई कहेगी यहां पर उसको बदल दूंगा मैं हर के अंदर, अगर ये कहेगी माइंड तो मैं कर दूंगा उसको हर्स के अंदर, मी अगर कहेगी तो क्या कर दूंगा, हर कर दूंगा, माई सेल्फ कहेगी तो क्या कर दूंगा, हर सेल्फ कह दूंगा इसको।
इतना समझ आया आपको क्या? यहाँ पर अगर सब्जेक्ट कोई पुरुष है, पुरुष की लाइन लेनी है ही वाली, अगर कोई स्त्री है तो उसकी लेनी है शी वाली, और पकड़ के क्या करना है, ऊपर वाली लाइन में से कोई अक्षर आया हुआ है, पहली दो लाइन में से कह सकता हूं, चलो पहली दो लाइन में से कोई भी आया हुआ है ना, तो आपने बदल देना है, बदल देना है। मैंने एक बार सिंगुलर की फॉर्म में बताया है, आई कहेगी तो खुद के लिए कहेगी, माई कहेगी तो खुद के लिए कहेगी, माइन कहेगी तो खुद के लिए कहेगी। उसकी लाइन कौन सी है? सी वाली लाइन है। इनडायरेक्ट रूप से सीता को हम क्या कहेंगे? सीता अगर मैं यूज करती है, अगर सीता यहां पर नहीं है तो मैं उसको कहूंगा वह, क्या कहूंगा? वह। अगर वो कहती है मेरी तो मैं क्या कहूंगा? उसकी, तो यानी उसकी कहेंगे क्योंकि वो सीता वहां पर नहीं है। इनडायरेक्ट रूप से हम इसको बोल रहे हैं, तो आई को मैं बदलूंगा सी में, माई को बदलूंगा हर में, माइन को बदलूंगा हर्ष में। अगर यहां पर मी होता तो हर में बदल दूंगा। समझ में आ गया? ये आपको समझना जरूरी। चलो एक बार और देखिए, थोड़ा सा देखिए, मैंने प्लूरल की फॉर्म में लिख दिया है, देखो ध्यान से। राम सेव्स टू सीता, सेम टू सेम है बच्चों, पहले वाला सेंटेंस मैंने लिखा है, और वो यूज करता है, यहां पर वी यूज करता है, आवर यूज करता है, अस यूज करता है। अगर वो राम, ये मैंने आपको बता दी, कोई लड़का होता है तो लड़के की लाइन ये है, यानी मेल के लिए आप लाइन ये यूज करोगे, फीमेल के लिए नहीं कह सकते हैं, फीमेल के लिए आप लाइन को इसको यूज करोगे। कोई लड़की होती है यहां पर तो आप ये लाइन यूज करोगे कब? ये लाइन कब यूज करोगे? जब आप वो बोले आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ। अगर ये पहली लाइन बोलती है तो इसकी ये लाइन पकड़नी पड़ेगी हमें। लेकिन बच्चों इसमें बड़ा थोड़ा अजीब हो गया, यहां पर राम कह रहा है, वी कह रहा है। राम यहां पर देखो, वी तो चेंज करना पड़ेगा हमें, पहली दो लाइन तो चेंज करनी पड़ेगी, तीसरी लाइन भी चेंज करनी पड़ेगी। तीसरी का मैं बताऊंगा एक बार, पहली दो लाइन के बारे में समझते हैं। देखो राम क्या कह रहा है? वी। क्या कह रहा है? वी। लेकिन राम के लिए तो मैंने लाइन ये बताई थी, लेकिन वी का तो ही नहीं बना सकते। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी कोई यहाँ पर प्लूरल फॉर्म आ जाती है, वी आ जाता है, आवर आ जाता है, अस आ जाता है, तो आपको ये लाइन पकड़नी पड़ेगी। ये देखो, ये लास्ट वाली लाइन पकड़नी पड़ेगी, यानी ये प्लूरल फॉर्म की बात हम करेंगे। बहुवचन में अगर ये है, यानी वी की फॉर्म में है, आवर की फॉर्म में है, अस की फॉर्म में है, तो आपको ये यूज करनी पड़ेगी। जैसे अब यहाँ पर देखिए, वी का क्या बनाऊंगा मैं? वी, यस, इस लाइन को पकड़ूंगा, दे बना दूंगा। आवर आया हुआ है, क्या बनाऊंगा? देयर। अगर अस आया हुआ है, क्या बनाऊंगा? देखो यहाँ पर अस का क्या बनाऊंगा? देन। क्या बनाऊंगा? देन। अगर यहाँ पर आवर्स आ जाता है तो देयर्स, अगर यहाँ पर आवर सेल्फ आ जाता तो देयर सेल्फ। बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। राम से सीता, वी कुछ भी आ जाए यहाँ पर, वी आर ए गुड प्लेयर, ऐसे कुछ आ जाए, कोई सेंटेंस है बच्चों, वी आर डूइंग आवर होमवर्क, इस तरह से कुछ भी आ सकता है। तो यानी कहने का मतलब है, सेंटेंस में आपको पूरा क्लियर करवाऊंगा बच्चों, लेकिन सबसे पहले आपको पर्सन का चेंज करना आना जरूरी, पर्सन का चेंज करना आना जरूरी है ये। अब मैं दोबारा से फिर से बता देता हूं, राम अगर यहां पर, यानी राम कोई जरूरी नहीं है, कोई मेल है यहां पर, सीता नहीं है, गीता नहीं है, यहां पर राम है, श्याम है, मोहन है, कोई भी नाम है यहां पर। अगर वो यूज करता है आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ, तो आप क्या करोगे? राम की लाइन कौन सी है? ही वाली है, ये वाली, इसको पकड़ोगे, आई को बना दोगे ही, माई अगर यहां पर आया हो हिज, ठीक है, मी आया हो हिम, माइन आया हो तो हिम, माई सेल्फ आया हो तो हिम सेल्फ कर दोगे। ये तो मैंने बता दिया, एक बार रिवाइज हो गया आपका। और अगर राम क्या करता है? वी यूज करता है, आवर यूज करता है, एस यूज करता है, अस, तो क्या करेंगे? बहुवचन वाली लाइन को पकड़ लेंगे। आई, वी का बना दूंगा दे, आवर का बना दूंगा देयर, अस का बना दूंगा देन, आवर्स का बना दूंगा देयर, आवर सेल्फ का बना दूंगा देयर सेल्फ। आ गया समझ में? इसी तरह से सीता, यानी यहाँ पर कोई फीमेल है, यहाँ पर सीता है,
और डबल कोट में आपका वो यूज करती है, आई यूज करती है, माई यूज करती है। तो सीता के लिए मैंने आपको क्या बताया, फीमेल वाली लाइन पकड़नी है। इसमें आई का बनाएंगे शी, माई का बनाएंगे हर, मी का बनाएंगे हर, माइन का बनाएंगे हर, माई सेल्फ का बनाएंगे हर सेल्फ। और अगर सीता प्लूरल का फॉर्म का यूज करती है, प्लूरल फॉर्म वी आवर अस, और प्लूरल के लिए तो यही लाइन है, प्लूरल के लिए तो बहुवचन के लिए तो यही लाइन आप करोगे बच्चों। अगर सीता कहती है वी कहती है, सीता यहाँ पर वी यूज करेगी, वी सीता सेज टू मी वी आर गोइंग टू दिल्ली, तो ऐसा कुछ सेंटेंस करेंगे बच्चों। तो वी को आपने बदलना पड़ेगा, सीता का बनाना पड़ेगा दे, वी का दे बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, दे, यानी प्लूरल की लाइन है, ये आपको पढ़नी है। समझ में आ गया, ये जरूरी है बच्चों, समझ में आना जरूरी है। अब देखो थोड़ा सा सेकंड पर्सन की बात और मैं करता हूं, ये तो आपको क्लियर हो ही जाएगा सेकंड पर्सन वाला भी। अब एक बार आपको चीज क्या सोचनी है भाई, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो ये राम यानी फर्स्ट वाले को देखेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे। यहाँ पर सेकंड आ गया बच्चों, यहाँ पर सेकंड आ गया। अरे यहाँ पर जब सेकंड आ जाए, सेकंड पर्सन आ जाए, ये दूसरी लाइन सेकंड पर्सन की तो है, इसको भी बदलेंगे। सेकंड पर्सन की तो एक ही लाइन है बच्चों, इसको भी बदलेंगे। लेकिन क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों देखो, राम अगर तू का प्रयोग करेगा, राम अगर ये कहेगा तू, किसको कहेगा, सीता को कह रहा है। राम अगर ये कहेगा मैं, तो राम खुद के लिए बात कर रहा है। अगर राम अगर ये सीता को कहता है, यहाँ पर तुम यूज कर रहा है, तो राम किसको कह रहा है, सीता को बोल रहा है। तो यू किसके लिए है, सीता के लिए यूज कर रहा है। यानी कहने का मतलब बच्चों, ये राम अगर सीता को कहता है तो तुम का प्रयोग वो सीता के लिए करेगा। किसके लिए करेगा, सीता के लिए। इसलिए ये देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, किसी तरह से भी याद कर लो। तो सेकंड पर्सन आपका यहाँ पर आ गया, ये लाइन बदली जाएगी, 100% बदली जाएगी। यहाँ पर कौन है, यहाँ पर सीता है, लड़की, इसके लड़की वाली लाइन को देखो, इसमें ये वाली नहीं, यू का क्या बनेगा, सी बनेगा, योर का क्या बनेगा, हर बनेगा, यू का क्या बनेगा, हर बनेगा, योर्स का क्या बनेगा, हर्ष बनेगा, योर सेल्फ का क्या बनेगा, हर सेल्फ बनेगा। पहले वाले की तरह ही हम इसको करेंगे। बस आपको देखना क्या है, यहाँ पर जो यू है, योर्स है, यू है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। तो बच्चों ये समझ में आ गई होगी आशा करता हूँ। तो ये चेंज जो पर्सन है, ये आपको क्लियर करने जरूरी है बच्चों। मैं लास्ट में आपको ये बता रहा हूँ, जो मैंने लिखे है ना, ये क्या चीज है, ये सब्जेक्टिव केस होता है, यानी सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं इसको। ये आपका यानी जो आपका पोजेसिव केस है, पोजेसिव यानी माई बुक, पोजेसिव अधिकारात्मक बोलते हैं ना, ये आपका सब्जेक्टिव केस होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी पोजेसिव केस होता है, और ये आपके होते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ये आपका ऑब्जेक्टिव केस, और ये आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़े आपने ना, रिफ्लेक्सिव नाउन प्रोनाउन है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव है। यानी कहने का मतलब बच्चों, ये आपको सब्जेक्ट के रूप में लिखने हैं तो ये लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर पोजेसिव केस में लिखना है तो आपको इनके रूप में लिखना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है तो आपको ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये भी आपका क्या है, माय, मेरा, ये भी एक तरह से पोजेसिव केस में आता है ना। इसमें क्या है, लास्ट में यूज करेंगे इसको, बिल्कुल लास्ट में। और ये क्या है, रिफ्लेक्सिव केस है आपका, माई सेल्फ, मेरा, यानी आई डू माई सेल्फ, आई डू माई होमवर्क माई सेल्फ, मैंने मेरा काम खुद किया है, यानी ये क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव होते हैं। तो बच्चों ये चेंज करना आपने करना है। इसमें जो नोट करने वाली टेबल थी, ये नोट करनी है, और आपको दिमाग में बैठाना है कि किस तरह से हम पर्सन को चेंज करते हैं। कल हम इसको रेगुलर बनाना स्टार्ट कर देंगे बच्चों, ठीक है। थैंक यू।